नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का तृतीय पाठ स्वावलंबनम इसको पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का में तत् और एतत् शब्द को मुख्य रूप से प्रस्तुत किया है, साथ ही जो संख्यावाची शब्द हैं उनको भी यहाँ पर बीच बीच में संख्यावाची शब्दों को भी प्रयुक्त किया गया है। तो इस पाठ का उद्देश्य है संख्यावाची शब्दों को जानना और तत् शब्द और एतत् शब्द इनके जो नपुंसक लिंग के रूप हैं उनको जानना। ठीक है, तो हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले सभी से अनुरोध है कि इसके जो शब्दार्थ हैं आप सभी लोग इनके शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लें ताकि आपको पाठ पढ़ने में कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम पाठ शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर स्वावलंबनम शीर्षक है, इसका अर्थ होता है आत्मनिर्भर। इसमें दो शब्द हैं, देखिए स्व और अवलंबन। स्व का मतलब होता है खुद और अवलंबन मतलब निर्भर। ठीक है, स्व मतलब खुद और अवलंबन मतलब निर्भर होना अथवा खुद का अनुसरण करना। इस प्रकार से हम इसके दो अर्थ कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठश्च, च का अर्थ होता है और, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम, दो मित्र थे। ठीक है, मित्रे द्विवचन का रूप है, मित्रम मित्रे मित्राणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि की तरह। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठस्य में षष्ठी है, तो श्रीकंठ का पिता समृद्ध आसीत्, समृद्ध था अथवा श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। अतः आसीत का अर्थ होता है पास्ट में, इसलिए थे हमने कर दिया। ठीक है, अस्ति मतलब है तो आसीत मतलब था। तो अतः तस्य भवने, इसलिए जब समृद्ध थे इसलिए तस्य भवने, तो श्रीकंठ का जो भवन है उसमें सर्वविधानी अर्थात संपूर्ण प्रकार के, सर्वविध सभी प्रकार के सुख साधनानि आसन, सुख के साधन उपलब्ध थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन। तो उस जो विशाल भवन है, वह जो एक बड़ा सा बिल्डिंग जो श्रीकंठ का था, उस विशाल भवन में क्या थे? 40 अर्थात 40 स्तंभ अर्थात पिल्लर। ठीक है, तो 40 पिल्लर उसमें थे। तो तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उस घर में उस भवन में 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। 18 अर्थात 18, प्रकोष्ठ मतलब होता है रूम। ठीक है, तो 18 जो रूम हैं उन 18 प्रकोष्ठेषु रूम में 50 अर्थात 50, गवाक्ष का मतलब होता है खिड़कियां। ठीक है, तो तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उस भवन के जो 18 रूम थे, 18 जो कमरे थे उनमें 50 गवाक्षाः आसन अर्थात जो 50 उसमें क्या थे? गवाक्ष थे। गवाक्ष मतलब खिड़कियां थी। तो 44 द्वाराणि। ठीक है, द्वाराणी मतलब होता है द्वार अर्थात डोर, है ना, दरवाजा। 44 मतलब 44, 44 उसमें द्वार थे। ठीक है ना, तो 44 उसमें कमरे के किसी एक कमरे में भी तो 2 या 3 भी हो सकते हैं दरवाजे, है ना। तो 44 अर्थात 44, 44 उसमें द्वार थे। और 37 का मतलब क्या होता है? 36, 36। विद्युत व्यजनानि च आसन। विद्युत व्यजनानि मतलब इलेक्ट्रिक, व्यजन का मतलब होता है फैन, पंखा। तो इलेक्ट्रिक जो पंखा है वो 37 अर्थात 36 थे, याद रखना है आपको। ठीक है, तो 36 इलेक्ट्रिक पंखा उसमें थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहां पर 10 जो सेवक हैं, कितने? 10 सेवक निरंतर रूप से काम करते थे। ठीक है, निरंतर मतलब कंटिन्यू काम करते रहते थे। 10 सेवक अर्थात सेवक का मतलब होता है वर्कर, काम करने वाले। तो हम देखते हैं, देखिए एक विशाल भवन था, उसमें 44 अर्थात 40 स्तंभ थे, है ना। और उसके बाद क्या था? 18 रूम थे, याद रखना 18 रूम थे। और उसके बाद 44 द्वार थे, है ना, 44 द्वाराणी। और 36 क्या थे? विद्युत व्यजन अर्थात फैन थे। और 10 क्या थे? नौकर थे, काम करने वाले। ठीक है, अब देखिए परम, बट दूसरी बात है कि परम कृष्णमूर्ते है माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। जो दूसरा उसका दोस्त था जिसका नाम है कृष्णमूर्ति,
कृष्णमूर्ति के जो माता और पिता थे वो क्या थे? निर्धन अर्थात गरीब थे। वो कृषक दंपति अर्थात वो कृषक थे। कृषक दंपति, दंपति मतलब होता है पति पत्नी को दंपति कहा जाता है। तो वो निर्धन कृषक दंपति थे कृष्णमूर्ति के माता और पिता। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। वह जो तस्य मतलब उसका, उसका मतलब कृष्णमूर्ति का, अभी कृष्णमूर्ति की बात चल रही है। तो कृष्णमूर्ति का जो गृहम अर्थात घर, आडंबर विहीनम, आडंबर से रहित। आडंबर का मतलब होता है दिखावा, उसमें कुछ भी दिखावा नहीं था। आडंबर से विहीन मतलब दिखावा से रहित। साधारणम च आसीत, साधारण था। ठीक है, तो क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा भी नहीं था तो दिखावे के लिए क्या, जितना जरूरत है, जरूरत की सामग्रियों को भी वो खरीद नहीं सकते थे, तब वो कैसे दिखावे के लिए अधिक से अधिक आडंबर करेंगे, है ना। तो आडंबर से रहित एकदम साधारण सिंपल उनका घर था। किनका? कृष्णमूर्ति का माता पिता अथवा कृष्णमूर्ति का। देखिए अब बहुत ही मजेदार बात है। एकदा अर्थात एक दिन की बात है। श्रीकंठः तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम अगच्छत। ठीक है, तो एकदा मतलब एक दिन की बात है कि श्रीकंठः तेन मतलब कृष्णमूर्ति, ये जो कृष्णमूर्ति है जो निर्धन गरीब था, उसके साथ प्रातः मतलब सुबह, नववादने 9 बजे, तस्य अर्थात उसके, किसके? कृष्णमूर्ति के गृहम अगच्छत घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। ठीक है, तो तत्र वहां श्री कृष्णमूर्ति जो था वह तस्य माता पिता च, उनके साथ साथ कृष्णमूर्ति के जो माता और पिता हैं वो भी स्वशक्त्या मतलब अपने सामर्थ्य के अनुसार, वो जितना सकते थे, जितना उनके अनुसार हो जाता था, जितना वो कर पाते थे, उस हिसाब से जो श्रीकंठ आया था। देखिए यहाँ पर श्रीकंठ बैठा है, ये कृष्णमूर्ति है और ये उनके माता पिता हैं 2। ठीक है, तो देखिए अपने शक्ति के अनुसार श्रीकंठ से आतिथ्यम अकुर्बन, जो श्रीकंठ था उसकी अतिथि सत्कार उन्होंने की। ठीक है, उसका उन्होंने सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। एतत् दृष्ट्वा अर्थात इस चीज को देखकर, जैसे उन लोगों ने कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता थे, उन्होंने जिस प्रकार से श्रीकंठ की आतिथ्यता किया अर्थात सत्कार किया उन्होंने, उसके बाद इन सबको देखकर श्रीकंठ अकथयत अर्थात श्रीकंठ ने, अकथयत का मतलब होता है कहा। मित्र, देखिए यहाँ पर ये जो चिन्ह लगाया है ना, आश्चर्यवाचक चिन्ह जो आप कहते हो, जहां पर हम संबोधन करते हैं अथवा किसी को हम बुलाते हैं वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हे मित्र, यहाँ पर हे शब्द छिपा हुआ है ना, हिडन। तो हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि अर्थात अहम मैं, भवताम आपके इस जो सत्कार है, आपने ये जो मुझे वेलकम किया है, इसके द्वारा मैं क्या हूं? संतुष्टः अस्मि, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं, मैं पूर्ण रूप से खुश हूं। पर एक दुख है, केवलम इदमेव दुखम, इदमेव मम दुखम यत् तब गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। केवल, देखिए केवलम इदम एव मतलब केवल, इदम मतलब यह ही, एव का मतलब होता है ही, तो इदम एव यह ही, मम मतलब मेरा दुख है, यत् की तब गृहे तुम्हारे घर में, गृहे मतलब घर में, एकोपि भृत्यः नास्ति, एक भी, भृत्य का मतलब क्या होता है? नौकर। ठीक है, अथवा सेवक। तो एक भी क्या है? भृत्य अर्थात सेवक आपके घर में अथवा तुम्हारे घर में नहीं है, तो मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है। इस प्रकार से कौन कहता है? श्रीकंठ कहता है। तो फिर बोलता है कि मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, तो मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ। अगर आपके घर में भी कोई एक सेवक होता, जिस प्रकार से हमारे घर में 10-10 सेवक हैं और निरंतर कुछ न कुछ काम में लगे रहते हैं, उसी तरह से अगर आपके घर में भी कोई एक सेवक होता, तो जब मैं आता और मेरा आतिथ्यता अर्थात मेरी आतिथ्यता था, मुझे जो सत्कार करने का काम है उसका होता, और वह सेवक सत्कार करता, है ना। तो कहता है कि मम सत्कार है, मेरे सत्कार के लिए भवताम बहु कष्टम जातम, आपको तो बहुत कष्ट हुआ, है ना, आपको दुख हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्म कराः सन्ति। उसके बाद बोलता है कि मम गृह अर्थात मेरे घर में तो, तू तो, बहवः मतलब बहुत सारे, कर्म कर मतलब काम करने वाले, वर्कर अर्थात सेवक हैं। ठीक है, तो संति मतलब हैं। तदा, इस बात को जब
श्रीकंठ ने कहा। उसके बाद कृष्णमूर्ति कहता है तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत, तदा तब कृष्णमूर्ति ही अवदत, अर्थात कृष्णमूर्ति कहता है, कृष्णमूर्ति ने कहा, क्या कहा, मित्र, हे मित्र, ममापि अष्टौ कर्म करा संति, मेरे भी तो 8 कर्म कर मतलब काम करने वाले मेरे भी 8 हैं, 8 लोग हैं। तो हे मित्र, ममापि अर्थात मेरे भी अष्टौ मतलब 8 कर्म करा संति, 8 सेवक हैं मेरे भी, 8 नौकर हैं मेरे भी, और 8 कर्म कर मतलब वर्कर हैं मेरे भी। वो क्या है, तो तेज मतलब वे 8, तेज मतलब वे 8, पादौ मतलब द्वे पाद, द्वौ पादौ 2 मेरे पैर हैं, और 2 हस्तौ 2 मेरे हाथ हैं, और द्वे नेत्रे 2 आंख, कितने हुए 6 हो गए, है ना, 2 पैर 2 हाथ और 2 आंख। उसके बाद द्वे श्रोत्रे इति, 2 क्या है मेरे श्रोत्र मतलब कान, तो इस प्रकार से 2 मेरे कान भी हैं। तो टोटल मिलाकर के 8 क्या होते हैं सहायक, अर्थात 8 सेवक मेरे भी हैं। ये ते प्रतिक्षण मम सहायकाः, देखिए ये ते ये सब प्रतिक्षण मतलब हर मोमेंट, ठीक है ना, कि हर समय मम सहायकाः मेरे सहायक हैं, क्योंकि मेरे साथ ही हमेशा रहते हैं। हमेशा जब मुझे कुछ सुनना हो, जब मुझे कुछ हाथों से काम करना हो, जब मुझे पैरों से कहीं चल के जाना हो, या मुझे जब आंखों से देखना हो, तो ये मेरे जो सहायक 8 चीज हैं, 8 जो मेरे सेवक हैं, सदा मेरे सहयोग के लिए तत्पर होते हैं, सदा मेरे सहायक हैं, ठीक है, हमेशा मेरे साथ उपलब्ध हैं। किंतु उसके बाद कृष्णमूर्ति कहता है, किंतु क्या है, तब भृत्याः सदैव सर्वत्र उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति, तुम्हारे जो भृत्य हैं, भृत्य मतलब नौकर, किंतु तब मतलब तुम्हारे जो भृत्य हैं अर्थात जो नौकर हैं, 10 जो नौकर उसके घर में थे श्रीकंठ के, सदैव, सदैव का मतलब हमेशा, है ना, सदा एव सदैव, सर्वत्र सभी जगह उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित भवितुम न शक्नुवन्ति नहीं हो सकते, ठीक है, अर्थात जो तुम्हारे 10 नौकर हैं, अगर तुम्हें तुरंत जरूरत पड़े तो उपस्थित नहीं हो सकते, कभी हो सकते हो छुट्टी में रहे, कभी किसी दूसरे काम में बिजी रहते होंगे, तो अगर दूसरा कोई काम करवाना हो बुलाना पड़ेगा, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, है ना। त्वं तु स्वकार्याय भृत्यादीनः, उसके बाद कृष्णमूर्ति कहता है कि त्वं तु तुम तो स्वकार्याय मतलब अपने कार्य के लिए भृत्याधीनः, भृत्य मतलब नौकर के अधीन हो, तुम तो अपने कोई भी काम करना हो, तुम्हें अगर पानी भी पीना पड़े तब भी तुम, जब तक तुम्हारा सेवक लाकर तुम्हें पानी नहीं देगा तब तक तुम तो पानी भी नहीं पियोगे, अर्थात हर काम करने के लिए तुम क्या हो, नौकर के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात कही है। देखो यदा यदा जब जब, यदा का अर्थ जब होता है तो 2 बार आए, तो यदा यदा जब जब, ते मतलब वे सब जो भृत्य हैं जो सेवक हैं, अनुपस्थिताः उपस्थित नहीं रहेंगे, तदा तदा तब तब, तुम कष्टम अनुभवसी तुम तो कष्ट का अनुभव करोगे, तुम्हें तो दुख होगा, है ना, तुम्हें तो पीड़ा होगी। तो स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, अगर हम आत्मनिर्भर होते हैं, अगर हम खुद सब कुछ करने के लिए निर्भर हो जाते हैं, अगर हम अपना काम खुद हमेशा करते हैं, तो स्वावलंबने तो अर्थात आत्मनिर्भर होने पर तो सर्वदा सुखमेव हमेशा सुख ही है, वहां तो कभी कष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम दूसरों से आस लगाए नहीं बैठते। जब हम दूसरों से आशा लगाते हैं, जब हम दूसरों से कुछ अपेक्षा रखते हैं, तब हम दुखी होते हैं, है ना। जब हम दूसरों से कुछ न कुछ अपेक्षा रखेंगे ही नहीं तो हम दुखी क्यों होंगे, बस हमें तो हमेशा सुख ही सुख है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होगा, न कदापि कभी भी कष्टम भवति, कष्ट होगा, कभी कष्ट नहीं होगा। तो श्रीकंठ अवदत, इस बात को सुनने के बाद श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ बोलता है, श्रीकंठ ने बोला, हे मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे इन वचनों को, तब वचनानि अर्थात तुम्हारे इन वचनों को सुनकर, ठीक है, तो तब वचनानि श्रुत्वा मतलब तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसी मेरे मन में, महती बड़ी ही प्रसन्नता जाता, बड़ी प्रसन्नता हुई मेरे मन में। तो अधुना अब तो अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, ठीक है ना, अधुना मतलब अब, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि स्व मतलब अपना, कार्याणि अपने काम को, स्वयं एव खुद ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूं,
ठीक है। तो कृष्णमूर्ति की इन बातों को सुनने के बाद श्रीकंठ क्या करता है कि हाँ, तुमने जो बात कही है वो तो बहुत ही अच्छी बात थी, अब तो अपना काम मैं खुद करूंगा। ठीक है। उसके बाद इस बात को कहने के बाद वो बोलता है भवतु, ठीक है, सार्ध द्वादश वादनमिदम सांप्रतम गृहम चलामी। तो सार्ध द्वादश वादनम, देखिए द्वादश मतलब होता है 12, सार्ध मतलब सह आर्ध, अर्ध मतलब होता है आधा। ठीक है। तो सार्ध मतलब आधा, तो द्वादश और आधा मतलब 12:30। वादन का मतलब होता है समय, बजना। ठीक है। 12:30 बज चुका है, तो सांप्रतम अभी गृहम चलामी, मैं घर की ओर जाता हूं, फिर मिलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए इस पाठ में यह जो स्वावलंबनम, इस पाठ में यह बताया गया है कि हम किस प्रकार से अपने कार्य को खुद करें, हम दूसरों के ऊपर निर्भर न रहें और हम हमेशा अपने कार्यों को खुद ही करें, दूसरों से आस लगाकर न बैठें। अगर हम दूसरों से आस लगा के बैठेंगे तो जब वो लोग उपस्थित नहीं रहेंगे तब हमें बहुत ही कष्ट होगा, और कोई भी काम हम उनके अधीन रहेंगे तभी हम कर पाएंगे। हम कोई भी काम खुद नहीं कर पाएंगे जब हम किसी के आस में बैठते हैं तब। ठीक है। तो हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमें पूर्ण रूप से अपने काम को स्वतंत्र होकर करना चाहिए, हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। स्वावलंबनम इस पाठ का उद्देश्य यही था। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हिंदी और संस्कृत से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इस चैनल में उपलब्ध हैं, होने वाले हैं, और अगला वीडियो आपको मिस ना हो इसलिए भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।